नमस्ते। समस्या अनेक समाधान एक। वेदवाणी ब्रह्म विद्या। पूरे संसार में, राष्ट्र में, शहर में, परिवार में कोई भी समस्या हो उसका समाधान एक ही है, वो है ब्रह्म विद्या वेदवाणी, जो वेदों से पहले है। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, जिसको भी देखना हो वो मेरे चैनल के माध्यम से देख सकता है। तो जेफरी एपिस्टिन फाइल जो चल रही है वो क्या चीज़ है? वो बड़े बड़े तानाशाह, बड़ी बड़ी बैठे पोस्ट पे, राष्ट्रपति की पोस्ट, व्यापारी की पोस्ट, धनाढ़ी वर्ग, जब भी कोई कार्य करते हैं वो इस तरह के घटनाक्रम करते हैं। और ये घृणित मानसिकता होती है। छोटी मानसिकता वाले लोगों का काम रहता है जो किसी पे भी कलंक लगाना, इस तरह की हरकतें करना उनके नेचर में होता है कि हमसे कोई आगे ना बढ़े। ये छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, क्योंकि संसार में दो ही लोग होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। वो है पहला माता पिता, जिनको एक गिना गया है, और दूसरा होता है गुरु, और तीसरा कोई भी नहीं होता है। ऐसे ही जैसे एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा फार्मूला लागू होता है, ऐसे ही संसार में भी धर्म, समाज, राष्ट्र पे भी ये फार्मूला लागू होता है। हमारे राष्ट्र को भी बढ़ने देना नहीं चाहते। कुछ तो हमारे यहाँ ही गद्दार बैठे हुए हैं, और ऐसे ऐसे गद्दार हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। तो हमारा जो विपक्ष है वो इस तरह के हथकंडे अपनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एपिस्टिन फाइल जो है वो अमेरिका के लोगों के द्वारा बनाई गई है, सोची समझी चालों ने। हमारे राष्ट्र के भी कुछ नाम आ रहे हैं, और समय आने पर सब चीज़ मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि किसी को भी ब्लैकमेल करके कोई कार्य को करवाना, और ये बड़े बड़े जो जितने भी बैठे हैं और इनकी मानसिकता को देख रहे हैं आपकी, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये दुष्कर्म करते हैं, जिनको पब्लिक अपना आदर्श बनाती है। तो ऐसे लोगों को उनकी बात और बातों का क्या, क्योंकि एआई का ज़माना है, कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। हमें कितना विश्वास करना है? अपने पे विश्वास करना है, अपने राष्ट्र पे विश्वास करना है, चुनी हुई सरकारों पे विश्वास करना है। क्योंकि कलंक लगाना एक छोटी मानसिकता का नेचर होता है, ये ह्यूमन नेचर है। क्योंकि हमारा राष्ट्र 140 करोड़ पॉपुलेशन का है और एक अच्छा खासा मार्केट है। हमें दबाया जा रहा है, हमारे राष्ट्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, और जितना दबाया जाएगा उतना निखर के आएगा वापस। क्योंकि जहाँ पे धर्म है वहाँ पे थोड़े कष्ट जरूर होते हैं, लेकिन जीत धर्म की ही होती है। बस पब्लिक को अपना धैर्य बनाए रखना है। जिस तरह से पूरा मार्केट, पूरे विश्व के मार्केट को हिलाया जा रहा है, ट्रंप जो है वे थोड़ा सा घमंडी नेचर के हैं, तानाशाही नेचर है उनका। तो वो इस तरह के हथकंडे अपना रहा है, और देखा जा रहा है कि वो किसी भी राष्ट्र को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे विचारधारा के लोगों से बचने के लिए हमारे राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि 1000 साल की गुलामी के बाद कुछ अच्छा समय आया है, तो ऐसे विघटनकारी तत्व भी सक्रिय होंगे। क्योंकि हमारा जो विपक्ष है वो बहुत हल्की मानसिकता का है, और उसको अविद्या का, अलक्ष्मी का घोतक कहा गया है। क्योंकि इस राष्ट्र पे अलक्ष्मी और अविद्या विराजमान थी, इसलिए इस राष्ट्र की ग्रोथ नहीं आई। अब जब ग्रोथ आ रही है तो उनको तकलीफ पड़ रही है, क्योंकि इतने सालों का साम्राज्य था उनका, अंग्रेजों का, मुगलों का और कांग्रेस का।
ये सब एक ही हैं, एक ही सिक्के के कई पहलू हैं। लेकिन जब ईश्वरी कृपा होती है तो धर्म अपने आप विराजमान होता है, और विराजमान होता है तो उसमें ऐसे विघटनकारी भी आते हैं। लेकिन इसमें आम पब्लिक का सामर्थ्य देखा जाता है, उसकी परीक्षा होती है कि वो किसके साथ खड़ा है, क्योंकि अब सोचने समझने की क्षमता आ चुकी है। हिंदुओं में वो क्षमता उत्पन्न हो चुकी है, दिमागी रूप से मानसिकता उनकी बदली है। तो क्यों ना हम अपने विचारों को अच्छे तरीके से प्रदान करें। और मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने भी मेरे लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब राष्ट्र में सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। सबको चुनाव नहीं लड़ना है, राजनीति में नहीं जाना है, लेकिन जहाँ पर भी है वहाँ अपने विचारों को प्रदान करना पड़ेगा। मेरे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था, मैंने अपने विचारों को रखा। ऐसे आप भी अपने विचारों को अपने माध्यम से अपने अपने साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ में शेयर करें जरूर, और सच को जानने की कोशिश करें, क्योंकि झूठ को तो फैलाया हो जाता है, सच को फैलाया नहीं जाता है। सच को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, धर्म को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सत्य को आगे चलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जीत सत्य की होती है, धर्म की होती है। और एपिस्टीन फाइल में जिस तरह से देखा गया है कि बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति और बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं जिसको सुनकर भी उनकी मानसिकता का मालूम पड़ता है, देख करके उनकी मानसिकता का मालूम पड़ता है कि वो कैसे लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हैं। और ऐसे लोग ऐसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और ऐसी वहाँ की जनता है, तो उनको हमारा अपना आदर्श कैसे माने। हमारे आदर्श तो राम और कृष्ण है, ईश्वर है, स्वामी दयानंद है, स्वामी विवेकानंद है। तो हमारे आदर्श तो वो हैं, महापुरुष हैं। जहाँ पे हिंदू धर्म, हिंदू समाज में एक चींटी भी को भी कष्ट नहीं पहुंचाया जाता है, तो फिर ऐसे लोगों का क्या करें। उनकी मानसिकता को दरकिनार कर देना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो जितना हो सके सोशल मीडिया पर जिस तरह से चल रहा है कैंपेन, उस तरह से हमें भी आगे आना चाहिए। अब चुप रहने का समय नहीं है, चुप रहेंगे तो हम अपने राष्ट्र को खो देंगे, क्योंकि विघटनकारी जो हैं वो अपनी गतिविधियों को अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और हम जो है चुप बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। हमें कोई लेना देना नहीं, हमने सरकार को वोट दे दिया, सरकार जाने और वो जाने। हमारा हर दिन फर्ज बनता है कि हम अपने राष्ट्र के ऊपर हो रही गतिविधियों पे नज़र रखें, और यह हर व्यक्ति का काम है। सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने से काम नहीं चलेगा। अब हर दिन जैसे हम अपने घर पे, अपने व्यापार पे पूरी निगाह रखते हैं, ऐसे राष्ट्र पे भी रखना पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास और कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ भगकर चले जाएंगे। जिस तरह से मार्केट को ऊपर नीचे किया जा रहा है, वैसे ही सिल्वर गोल्ड की मार्केट को भी हैंडल कर रहे हो, पूरे विश्व को हैंडल करते हैं वो, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है अभी, इतनी ज़रूरत है। हमारे सैटेलाइटों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जागरूक होने की कोशिश करें। जिस तरह आप अपनी संपत्ति पे पूरे जागरूक हैं, वैसे ही राष्ट्र भी एक संपत्ति है, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो हमारी संपत्तियां रहेगी, नहीं तो अदरवाइज कुछ भी नहीं। हिंदू धर्म कहीं और चलेगा नहीं। कहीं चला क्या? हमारा राष्ट्र कहाँ तक था? ईरान तक था, ग्रीस तक था। हम सिमटते सिमटते सिर्फ जरा से बचे हैं। यहाँ भी कुछ स्टेट हमारी स्टेट नहीं रही, दूसरे धर्म के लोगों ने, विधर्मियों ने कब्जा कर लिया है, जहाँ से हिंदुओं को भागना, पलायन करना पड़ रहा है।
इसलिए अब जो भी कुछ हो रहा है घटनाक्रम, उसके लिए सामने आना पड़ेगा। किसी भी तरह से आइए, सोशल मीडिया के माध्यम से आइए, अपने विचारों को प्रदान करिए, और नहीं तो जो कार्य कर रहे हैं उनको सहयोग करिए। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब समझने का समय है, अब चुप रहने का समय नहीं है कि बैठ गए हम सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ देख रहे हैं। और विपक्ष किस तरह का हंगामा मचा रहा है, विघटनकारियों के साथ में मिला हुआ है। इसलिए अब आपको जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्ते।